नमस्कार। तो पेश खिदमत है एक सुलगता हुआ मुद्दा, एक सनसनाती हुई खबर और एक बहुत ही चर्चित मुकदमा जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। जी हाँ जनाब, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, अपने यूट्यूब चैनल 4C सुप्रीम लॉ के साथ। जनाब, कहते हैं नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। अब पता नहीं यह नशा, जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शराबबंदी कानून की, बिहार में, जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जज संजय कौल जी की अदालत अध्यक्षता वाली पीठ ने बड़ी कड़ी फटकार बिहार सरकार को लगाई है। देखिए, पीकर किसी को नशा हो जाए तो और बात है, और बिना पिए हुए ही अगर राज्य का मुखिया नशे में है तो और बात है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस एपिसोड में शराबबंदी के कानूनी पक्ष की, कानूनी अवधारणा की। मेरा राजनीति से इस एपिसोड में या इस चैनल पर कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, शराबबंदी का मामला है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां समर्थन और विपक्ष में, या इवन लोग समर्थन और विपक्ष में बटे हुए हैं बिहार में या पूरे देश में इस सवाल पर। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अपने को सीमित रखेंगे कानूनी पहलू के बारे में। पिछले दिनों सुनवाई के दरमियान संजय कौल जी की खंडपीठ ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई। क्या कहा? 6 साल से ऊपर हो गए हैं, आपने बिना सोचे समझे इस कानून को लागू किया। इस कानून के तहत आपने इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन शर्तों की, जिन सुविधाओं की बात की थी, वो आज जमीन पर कहीं नहीं दिखते। तो ऐसी हालत में यह अदालत, यह सुप्रीम कोर्ट, जो 4 लाख लोग इस वक्त बिहार के जेल में इस अपराध में सजा काट रहे हैं, उनको जमानत पर क्यों न छोड़ दे? जी हां जनाब, तो क्या ये शराबबंदी कानून बिहार में खत्म होने की कगार पर आ खड़ा हुआ है? क्या इस शराबबंदी कानून में बिहार की जेलों में बंद लोग जमानत पर छोड़ दिए जाएंगे अगली तारीख पर? क्या है कानूनी पहलू शराबबंदी के कानून का? क्या है राज्य के मुखिया नीतीश कुमार की जिद का आलम, मंत्रमुग्धता का आलम? और क्या है भारतीय संविधान? क्या है पटना उच्च न्यायालय का रुख? और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन ऑफ लीगल लॉ के बारे में इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट टू बिहार? हम इन सारे मुद्दों की चर्चा इस कानून में करेंगे, इस एपिसोड में करेंगे। 2 ही सवाल मुख्य है। क्या ये सारे 4 लाख लोग जो बिहार में सालों साल बंद हैं, वो छोड़ दिए जाएंगे? क्या शराबबंदी कानून अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट खत्म करने जा रहा है बिहार में? आइए हम इन्हीं बातों को समझते हैं। देखिए, बैकग्राउंड ये है इस कानून का कि अल सुबह मुख्यमंत्री जी उठे, उनको जहां से एक महिलाओं की सभा में गए थे, महिलाओं ने उनसे शिकायत की कि उनके पति दारू पी के दंगा करते हैं। माइकल दारू पी के दंगा करता है, और मुख्यमंत्री साहब ने यह तय किया कि अब माइकल की खैर नहीं, और बिहार में 2016 में बिहार मद्य निदेश और उत्पाद अधिनियम कानून लागू कर दिया। ये कानून जब लागू किया गया था तो उसमें यह प्रावधान था कि इस कानून में जो लोग अपराधी
या जो अपराध करते पाए जाएंगे, जो आरोपी होंगे, उनका निस्तारण एक विशेष कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और यही ताज़ा मसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है और यह सवाल पूछा है कि या तो तमाम सरकारी बिल्डिंग खाली करके वहां अदालत बना दिए जाएं, या फिर इन 4 लाख लोगों को तुरंत जमानत पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि न्याय में जो देरी हो रही है, कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कोर्ट में मुकदमों की भीड़ लग रही है, उससे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही परेशान है। पटना हाई कोर्ट में 15 जज सिर्फ इन मुकदमों की सुनवाई कर रहे हैं। तो पटना हाई कोर्ट परेशान है, सुप्रीम कोर्ट परेशान है। सरकार ने न तो उन विशेष अदालतों का गठन किया, न उन अदालतों के गठन के लिए ज़मीन और सुविधाएं अब तक मुहैया कराई है, और परिणाम स्वरूप आरोपित व्यक्ति 4 लाख से ऊपर जेल में बंद हैं। कोर्ट की व्यवस्था चरमरा चुकी है। कोर्ट के ऊपर मुकदमों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो यह बैकग्राउंड है इस मसले का। अब आइए इसके और गहनता से इसकी अध्ययन करते हैं और नीचे जाते हैं। जनाब 26 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2016 से राज्य में मदिरा, अल्कोहल का उत्पादन, परिवहन, स्टोरेज, सेल, कंजम्पशन सब कुछ गैर कानूनी होगा। इनका जब यह फैसला आया, उसके साथ ही पटना हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2016 को मुख्यमंत्री द्वारा लाए गए इस कानून को न सिर्फ गैर कानूनी करार दिया, इसको गैर वास्तविक भी बताया, इम्प्रैक्टिकल बताया, गैर व्यवहारिक बताया। बोला ऐसे कानून को ज़मीन पे उतारा ही नहीं जा सकता, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। ऐसी हालत में इस कानून को लाने का क्या मतलब है, और इसको गैर संवैधानिक भी करार दिया। बट नीतीश कुमार जी ने अदालत के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और बिहार में यह कानून लागू हो गया। नीतीश कुमार जी बाद में कानून में थोड़ी तब्दीली करके बिहार में यह कानून ले आए और इधर सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे दी। परिणाम यह हुआ कि 2 अदालतों में यह कानून उलझ गया, लेकिन फैसला न आने के बावजूद राज्य में यह कानून पूरी जोर शोर से आनन फानन में लागू कर दिया। परिणाम यह है कि पूरी पुलिस व्यवस्था चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यह सच है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे भी बड़ा सच है कि बिहार के कोने कोने में शराब मौजूद है। मुख्यमंत्री जी हर घटना के बाद, हर मौत के बाद, जहरीली शराब से पीने के बाद यह बयान देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो पिलाएगा उसके बारे में मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहते। जो लाएगा उसके बारे में मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहते। जो बेचेगा उसके बारे में कुछ नहीं कहते। जो बनाएगा उसके बारे में भी कुछ नहीं कहते। तो यह पीने वाला व्यक्ति या तो मरेगा या तो जेल में सड़ेगा, और वही हो रहा है। 4 लाख लोग इस वक्त बिहार के विभिन्न जेलों में मुकदमे की सुनवाई न होने के कारण सड़ रहे हैं। इस बात का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और मुख्यमंत्री से यह जानना चाहा है, राज्य सरकार से यह जानना चाहा है कि आखिर आप इन अदालतों का अब तक गठन क्यों नहीं किए हैं, और ऐसी हालत में क्या इन लोगों को छोड़ न दिया जाए।
इसके पहले भी पटना हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछा था कि यह देखा गया है कि जो रेट ऑफ कन्विक्शन है इस एक्ट के तहत में उसका परसेंटेज बहुत लो है। लोग वर्षों वर्षों तक जेल में रहने के बाद उनका अपराध साबित पुलिस नहीं कर पा रही है और ऐसे में वो छूट रहे हैं। तो पटना हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री से यह पूछा, उस हालत में राज्य सरकार उन मुकदमों में जिसमें लोग बरी हो रहे हैं उच्च अदालतों में आखिर अपील में क्यों नहीं जाती? इसका मतलब वह कानून को लेकर गंभीर है या नहीं है। यह दूसरा विषय है। एक तो मुकदमे का निस्तारण लंबे समय तक ना होना, दूसरा उसके लिए जो बुनियादी ढांचा बनाने की बात इस कानून में कही गई थी, जो स्पेशल टास्क फोर्स की बात कही गई थी, जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट और स्पेशल अदालतों की बात कही थी, 6 साल बाद भी उनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ऐसी हालत में जो देरी हो रही है फैसला होने में और उसका असर जो दूसरे केस में पटना हाई कोर्ट के कार्यों में पड़ रहा है या निचली अदालतों में उसका जो असर पड़ रहा है और मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, वह भी चिंता का विषय है। देखिए, जब इस कानून को हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से बाहर निकालने का फैसला और उसके विपरीत जाकर लागू करने का फैसला किया गया तो इसके प्रोविजंस को नॉन वैल्यूएबल, सारे प्रोविजंस को नॉन वैल्यूएबल बना दिया गया। इसके दूसरे अवतार में यहाँ तक पुलिस को अधिकार दिया गया कि अगर घर के बर्तन में किसी के बर्तन में गुड़ या अंगूर या इनका जूस भी मिल जाए या मिलने का संदेह हो तो वह व्यक्ति अपराधी होगा, उसके ऊपर आरोप लगेगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें 10 साल की सज़ा, 5 साल से लेकर 10 साल से इसकी जो सज़ा थी उसको बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। फाइन की रकम 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई और इसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया कि जहां शराब का उत्पादन हो रहा होगा, कंजम्पशन हो रहा होगा, स्टोरेज हो रहा होगा तो व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया ही जाएगा, वो तो सज़ा का पात्र होगा ही होगा। वह संपत्ति भी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। तो व्यक्ति के साथ साथ संपत्ति के खिलाफ भी इस कानून में अधिकार आ गया राज्य सरकारों का। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और स्टे के साथ ही पटना हाई कोर्ट में जो इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, इसको जो चैलेंज किया था उस पर रोक लगा दिया और कहा है कि वह सारे मामलों की सुनवाई खुद करेगा। और उसी सिलसिले में यह जो सुनवाई हुई जहां राज्य सरकार को यह कहा गया, राज्य सरकार को यह बात समझ आ चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को 27 तारीख तक इस मसले पर नोटिस जारी करके अपना पक्ष स्पष्ट करने का आदेश दिया है। बिहार सरकार यह देख रही है, खासकर नीतीश कुमार, कि कानून इस अधिनियम के खिलाफ है, इस लिकर प्रोविजन के खिलाफ है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो सुविधाएं, जो अलग से अदालत, जो अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें देना था उसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। इसका तोड़ निकालते हुए इसमें एक नया अध्याय, एक नया अमेंडमेंट बिहार सरकार ने जोड़ा है जिसके तहत प्रथम बार जो व्यक्ति लिकर कंज्यूम करते हुए अर्थात शराब का सेवन करते हुए पाया जाएगा, जिसकी पुरानी एक्ट में सज़ा 5 से 10 साल, जिसको बढ़ा करके 10 से आजीवन तक कर दी गई थी और जुर्माना 1 लाख से 10 लाख था, उसको डाइल्यूट किया है, उसमें चेंज किया है और अब ये कह रहे हैं कि प्रथम बार जो व्यक्ति आरोपित होगा उसको आर्थिक दंड 50,000 रुपये लगाकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल में कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके ऊपर यह जिम्मेवारी दी गई है, उसके पास ऐसा कोई
पावर नहीं है कानून में, प्रावधान में। और जब बिहार सरकार ने इस कानून को प्रदत्त करना चाहा तो इस पे पटना हाई कोर्ट ने अपना अधिकार डाइल्यूट करने से और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को यह पावर देने से इनकार कर दिया है। मसलन बिहार सरकार की यह चाल भी कोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने, कोर्ट का जो क्रोध है उसको कम करने के लिए मुकदमों की संख्या कम करके जल्दी निस्तारण दिखाने की पेंच में फंसती हुई नजर आ रही है। इसी मसले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी है, जहां पटना उच्च न्यायालय को अपना मंतव्य देना है। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की मंत्रमुग्धता, आत्ममुग्धता, एक जिद ऐसे डेड बॉडी, ऐसे मरे हुए कानून को अपने सर पर लाद करने की जिद जीतती है या कानून जीतता है। आर्थिक पक्ष अगर इस मुकदमे का देखा जाए तो अब तक बिहार को इससे 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है राजस्व का। दारूबंदी, शराबबंदी तो रुकी नहीं, अपराध बढ़ रहे हैं, हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन मेरा विषय नहीं है वो, उसकी बात कही जा सकती है। इसका फ़ायदा सीधे तौर पर पश्चिमी बंगाल, जहां से भारी मात्रा में शराब खरीद करके बिहार भेजा जा रहा है, उसको राजस्व के स्तर पर फ़ायदा हो रहा है, झारखंड को हो रहा है, उत्तर प्रदेश को हो रहा है और उसकी कीमत बिहार की गरीब जनता को चुकानी पड़ रही है। मद्य निषेध के नाम पर इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए भी खर्च बढ़ गया है बिहार का। और तो और एक पूरा माफिया तंत्र, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे 6 साल में राजस्व का नुकसान तो 40,000 करोड़ और 10,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट, एक माफिया मार्केट, इसके इर्द गिर्द, इस धंधे के इर्द गिर्द, इस गैर कानूनी धंधे के इर्द गिर्द लिप्त हुआ है। और उसमें क्या नेता, क्या माफिया, क्या पुलिस और क्या उत्पादकता विभाग, कौन नहीं बहती गंगा में अपना हाथ धो रहा है। इसी के साथ हमें इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और बिहार के जनता के भाग्य निर्माण का। होटल व्यवसाय, उद्योग धंधे सब इससे प्रभावित हुए हैं, पर्यटन, और बिहार की जनता मजबूर है या तो जेल के अंदर पिसने को या आर्थिक और राजस्व नुकसान के कारण जेल से बाहर तड़पने को। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही कानूनी विषय के साथ, एक ऐसे ही नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट को विदा दीजिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन भी समय से प्राप्त करें। कमेंट के माध्यम से बताएं आप और किन विषयों पर सुनना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। और अगर एपिसोड अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।